जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम इंशाल्लाह मैदे के लिए एक जबरदस्त फकी बनाएंगे और ये फकी कैसे बनाई जाती है, बने रहिएगा मेरे साथ। Yes, today I am bringing a very unique and useful remedy for you. This remedy is for stomach illness. If you eat any kind of food and your stomach start feeling upset, you feel weak, this remedy is for you. All of these spices can be found in your kitchen. All of these spices are available in any kind of grocery store, and this remedy is very easy to make. Now I am going to show you what kind of spices we are going to use. First of all, I can use 1 teaspoon fennel seeds and whole black pepper. This is very unique spices, and dry mint and cinnamon sticks, black salt and dry ginger powder. We will put 1 spoon each into a blender to make a fine powder. You should take 1 teaspoon with warm water in every night before you go to the bed. And when you take this powder, please don't eat anything after that. You can see your result within the 5 days. And I hope you like this remedy. If you like, please like, share, subscribe my channel. And now I going to tell my friends in my own language. ये जो रेसिपी आपको रेमेडी में बता रहा हूँ, फक्की इसको हम बोलते हैं, ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फक्की है। अगर आपका मैदा जो है वो वीक है, उसको वो खाना हजम नहीं सही कर रहा और आप खाना खाने के बाद बेचैनी महसूस करते हैं, तो इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ करें। ये रेसिपी जो है ये बहुत ही यूनिक है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो है काला नमक और जिंजर पाउडर, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं, और ये है सिनेमन स्टिक्स जो दालचीनी, और ये है ड्राई मिंट खुश्क धनिया, और सौंफ, और ये है काली मिर्च। इन सब का हम एक एक स्पून लेंगे और इसका हम ब्लेंडर में डालकर पाउडर बना लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आपको खाना हजम नहीं होता और खाना खाने के बाद आप बेचैनी महसूस करते हैं और आप स्पाइसी फूड नहीं खा सकते, तो इसके लिए आपने ये सोने से पहले गर्म पानी, जो नीम गर्म पानी होता है, उससे 1 स्पून लेना है और पानी पीने के बाद आपने सो जाना है। और जब आप ये फक्की लेंगे तो उसके बाद आपने कोई चीज़ रात को खानी नहीं है। जब आप बेड पे जाएंगे तो ये लेकर आप सो जाएं, तो 5 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला आप बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। बहुत ही इजी है और ये सारी चीज़ें जो है ये आपके किचन से बहुत ही आराम से मिल जाती हैं। और अगर आपको अपने किचन में ये चीज़ें नहीं हैं तो आप लिख लें और आप जो है इसकी एक फक्की बना लें। और ये तमाम उम्र के लोगों के लिए है। अगर बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं और उनका मैदा जो है वो अपसेट रहता है, तो आप ये फक्की बनाएं और उनको बच्चों के लिए हाफ जो स्पून है छोटी वाली वो है, गर्म पानी के साथ लें और अपने बच्चों को दें। और इंशाल्लाह 5 दिन के बाद आप अपना रिजल्ट देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ खाने में अच्छी लगेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो रेसिपी है ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले अब हम शुरू करते हैं कि ये पाउडर कैसे हम बनाएंगे और इसके लिए हमें कितनी मिकदार चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखिए कि हम इसका पाउडर कैसे बनाते हैं। ये पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 स्पून जो है इस साइज की वो हमने डालनी है। सौंफ जो है इसकी हमने 2 स्पून डालनी है और 2 स्पून हमने जो है ये ब्लैक पेपर के, होल ब्लैक पेपर, ये हमने इसमें डालना है।
2 स्पून जब हम डालेंगे तो इसका जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और जो खुश्क पुदीना है, इसको आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अल्लाह की तरफ से सौगात है जो मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और हम 1.5 स्पून जो है हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर। 1.5 स्पून इसमें हम अदरक का पाउडर डालेंगे और इतनी 4-5 जो है वो हम इसमें स्टिक डालेंगे दालचीनी की। इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। और नमक जो है ब्लैक सॉल्ट वो हम इसमें डालेंगे 1 स्पून, भरकर हम इसको 1 स्पून डालेंगे। तो ये 6 स्पाइसेस हैं जो आपने यूज़ करनी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये खाने से आपका मैदा जो है वो कितना ज़बरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। और आप मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा कि ये जो आपने रेसिपी बनाएंगे, रेमेडी बनाएंगे, फक्की बनाएंगे, ये आपके मैदे को कितना स्ट्रांग करती है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये स्पेशली जो एजिड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए ज़बरदस्त है, नौजवानों के लिए ज़बरदस्त है। क्योंकि आजकल फूड में वो क्वालिटी नहीं है कि जो आपके मैदे को स्ट्रांग कर सके। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह हर चीज़ आपके किचन में दस्तयाब है, जिसमें सौंफ है। माशाल्लाह सौंफ जो है वो इतने ज़बरदस्त अल्लाह की नेमत है कि ये आपके मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और काली मिर्च जो है उसकी अफदियत आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त ये अल्लाह ने चीज़ पैदा की हुई है जो हमारे मैदे में तजाबियत और ये इसको स्ट्रांग बनाएगी। और दालचीनी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसमें अल्लाह ने हिकमत रखी हुई है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मैदे को बनाएगी। और खुश्क खुश्क जो पुदीना है, ये आपको पता है कि पुदीना कितना आपके मैदे में जलन को कम करता है और ये बहुत ही अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है जो आपके मैदे को स्ट्रांग करेगी। इसके अलावा सूंड है, जो अदरक का पाउडर होता है, वो कितना ज़बरदस्त है। और काला नमक जायके के लिए हस्बे जायका आप कर सकते हैं, इसमें आप यूज़ करें। और इंशाल्लाह अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और जब ये पाउडर बन जाएगा तो फिर हमको बताएंगे कि ये पाउडर में कैसे होता है। और दूसरा जो है ये खाना खाने के बाद और सोने से पहले बेड पे जब आप जाएंगे तो उससे आपने 1 स्पून जो है वो गर्म पानी के साथ लेना है और फिर सो जाना है। और आप यकीन करें कि आपको 5 दिन में इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। आप देखेंगे कि 5 दिन आप इसको लगातार इस्तेमाल करें और 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका मैदा जो है वो कितना ज़बरदस्त स्ट्रांग हो गया और आप हर चीज़ इंशाल्लाह खा सकेंगे। और अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मैदा प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर ये 7-8 दिन इसको खाते रहें। और अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम दूर हो गई है फिर भी इसको जारी रखें, फिर रोज़ ना खाएं, तकरीबन हफ्ते में दो बार ये आपने यूज़ करना है। तो इससे 1 महीने तक आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है अल्लाह के फजलो करम से ये दूर हो जाएगी। ये जो फक्की का नुस्खा है ये मेरे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त अकीम है, उन्होंने मुझे दिया था, मैंने खुद यूज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं फास्ट फूड बहुत खाता था, पिज़्ज़ा वगैरह बहुत खाता था, जिसकी वजह से मेरा मैदा अपसेट हो गया था, तो उन्होंने मुझे ये लिख कर दिया था तो मैंने यूज़ किया खुद। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। तो चलो हम बनाते हैं पाउडर। जी माशाल्लाह ये पाउडर बन गया है, बहुत ही फाइन पाउडर बना है। तो ये अब हम इसको इंशाल्लाह एक बोतल में डालेंगे और ये तकरीबन 1 साल के लिए यूज़फुल है, ख़राब नहीं होगा, उसके बाद भी ख़राब नहीं होता, लेकिन ये 1 साल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी एक रेमेडी बन गई है जो आप जब भी खाना खाएं और रात को सोने से पहले 1 स्पून ले लें और नीम गर्म पानी के साथ लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।